प्रेज द लॉर्ड। जैमसी की सभी को। और मैं जानती हूँ आज परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका वेलकम है और परमेश्वर आपको बड़ी रीति से ब्लेस करने वाला है आज के वचन के बाद। चलते हैं वचन में जिसमें लिखा हुआ है। मैं पहले कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे कि सम टाइम हमारी लाइफ में हमें कोई कुछ भी क्यों ना दे दे, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि कुछ चीज़ें हमने वो हमारे और यहोवा परमेश्वर के बीच में होती है और उन बातों के कारण हमारा मन भी कई बार पीड़ित रहता है ना। तो आज उन्हीं बातों में आपको रिलैक्स कैसे मिलेगा, उन्हीं बातों में आपका हार्ट स्थिर कैसे होगा। आज का टॉपिक यही है कि हाउ आपका माइंड जो है वो कामनेस में कैसे जाएगा। आज का प्रीच इसी के विषय में है। यू नो दैट आपको पता होगा, जब यकूब, शायद नहीं भी पता होगा, उत्पत्ति में है ना, जब यकूब को ये पता लगा कि उसका रंग, यूसुफ का रंग बिरंगा जो कपड़ा था वो बकरे के लहू में डिप करके उसे दे दिया, तो वो बहुत ही डीप पेन में चला गया और वो कह रहा था कि मैं अंधिलोक के फाटकों तक ऐसे उतर जाऊंगा। वो बहुत सारे उन्हें जैसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामनेस में आना नहीं चाहता था क्योंकि उसका लव, उसका प्रेम जो यूसुफ के साथ था वो अलग ही रीति में था। यू नो दैट चाहे यूसुफ के 11 बेटे और भी थे, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन उसे यूसुफ के साथ होती थी वो किसी के साथ नहीं होती थी। यू नो दैट अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जब जो यूसुफ होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है और उनके जो 11 बेटे हैं वो अनाज लेने के लिए जाते हैं और यूसुफ उनको कहता है मैं एक कंडीशन में आपको अनाज दूंगा, आप अपना छोटा भाई को लेकर आओ, है ना। तो जब उन्होंने अपने पिता से बात की, यकूब से बात की, है ना, कि हमें अपना छोटा भाई जो है तभी हमें अनाज मिलेगा, उसे परमिशन दो, जो यूसुफ का रियल ब्रदर था ना। यू नो दैट कि तब भी उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मेरे पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा क्योंकि उसका भाई मर गया है, वह अब अकेला रह गया है, इसीलिए जिस मार्ग में तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अंधिलोक में उतर जाऊंगा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है, यही बात कह रहा है, कहते कि फिर तो मैं क्या करूँगा, मैं तो अंधिलोक में उतर जाऊँगा अगर आप ये भी बेटा लेके। यू नो दैट वो डेली प्रेयर करता था कि चाहे यूसुफ, अब उसे ये लगा था कि यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए प्रार्थनाएं करता था। यू नो जब आपको लगता है कि आपके हाथों में कोई चीज़ निकली जा रही है, जैसे रेत को हम पकड़ते हैं, रेत खिसकती जाती है ना, ऐसे ही आपको लगता है मेरी लाइफ में इस हिस्से में अब कुछ नहीं हो सकता, आप उस हिस्से के लिए बहुत ज़्यादा पेन में होते हो। आप वो पेन आप और यहोवा ही जानता है, कोई दूसरा पर्सन नहीं जानता, क्योंकि वो डीप पेन होती है ना। यू नो दैट जब हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं तो यू नो दैट यकूब ने इतनी प्रार्थना की, उन्हीं प्रार्थनाओं के कारण यूसुफ जिस खूह में, जिस गड्ढे में उनके भाइयों ने उसे डाल दिया, उससे निकाला। यू नो दैट वो हमेशा अपने बेटे के लिए प्रार्थनाएं करता था। इन द सेम मैनर जब आप किसी विषय के लिए बहुत प्रार्थनाएं करते हो, उसके बाद आपको चाहे ये भी लगे कि इस हिस्से में कार्य नहीं होने वाला, बट फिर भी यू नो आपकी प्रार्थनाओं के कारण उस हिस्से में कार्य होता है। वो कार्य कैसे होता है कि यूसुफ के न्याय जिस हिस्से के लिए प्रार्थनाएं ज़्यादा की जाती है वो प्रधानमंत्री के पोस्ट में पहुंच गया। और जब इतनी कंटिन्यू प्रार्थनाएं, जब हमें बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं होती कि उसका रिजल्ट आएगा, इन द सेम मैनर यू नो जब यकूब को टोटल पता चल गया मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, पर जब उसे ये न्यूज़ मिले कि हाँ अभी मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन गया, बहुत सारी गाड़ियाँ आई। यू नो दैट वो गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं थी, गाड़ियाँ जैसे गड्ढे होते ना ऐसे उसे कहते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ स्वर्ग से रिलीज हुई थी, उसकी प्रार्थनाओं का आंसर था। हालेलुया।
मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हो। अगर आप समझ पा रहे हो तो सच में आप जानोगे कि रियली कुछ ब्लेसिंग जब हम बहुत प्रेयर करते हैं, आज छोड़ देते हैं, स्वर्ग से गाड़ियाँ रिलीज़ हो जाती हैं। वो गाड़ियाँ स्वर्ग से रिलीज़ हुई थी क्योंकि कलाम बताता है, इसमें लिखा है, तब उन्होंने अपने पिता याकूब को यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा तो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी। तब उसका चित्त स्थिर हो गया, तब उसका चित्त जो था स्थिर हो गया। यू नो दैट आपकी लॉन्ग टाइम की प्रार्थनाओं का रिजल्ट तब आ जाएगा जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। और यू नो दैट तब आपका मन स्थिर हो जाएगा। फिर आप टाउन्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जिस परमेश्वर ने, जिस विषय में मुझे आशा भी नहीं थी, अगर उसका रिजल्ट स्वर्ग से रिलीज़ हो चुका है तो क्या रह गया बाकी? कुछ भी नहीं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ यहोवा परमेश्वर आपकी लॉन्ग अवेटेड प्रार्थनाओं का उत्तर दे, और जब रिजल्ट आए तो सच में आपका मन स्थिर हो जाए इन जीसस नेम। आमेन।